मैं सवाई सिंह, जयपुर। हम आज गांधी जी का स्मरण कर रहे हैं। गांधी जी पहले भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। गांधी जी की प्रासंगिकता अब और इसलिए बढ़ गई है कि चारों तरफ हम देखते हैं तो हाहाकार मचा हुआ है, समस्याएं अंबार लगी हुई हैं। ऐसी हालत में विकल्प खोजने की बात आती है तो केवल एक नज़र जाती है गांधी जी के विचार पर। गांधी जी ने संपूर्ण व्यवस्था का विकल्प दिया। ऐसा एक भी मुद्दा नहीं छूटा जिस पर गांधी जी ने दिशा और दृष्टि नहीं रखी और उस पर उन्होंने प्रयोग भी किए, अपने जीवन में प्रयोग किए। लेकिन दुखद है कि आज़ादी के बाद हमारे देश में गांधी जी का स्मरण होना बंद हो गया। गांधी जी के रास्ते की तरफ लोगों ने देखना बंद कर दिया। कुछ चंद लोग जो गांधी विचार को देश और दुनिया में ले जाना चाहते थे, वो ज़मीनी स्तर पर काम करते रहे। उसका ही परिणाम निकला कि देश में आर्थिक गैरबराबरी को मिटाने के लिए भूदान ग्रामदान आंदोलन भी चला। उसी का परिणाम था कि देश में बेकारी से मुकाबला करने के लिए खादी और ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहित किया। उन्हीं लोगों ने बहुत कुछ शराबबंदी, गौसेवा, दलित उत्थान, इन कार्यों पर भी अपनी भूमिका रखी। लेकिन दूसरी तरफ इन कामों को समाप्त कैसे किया जाए, ये भी सत्ता में निरंतर प्रयास होते रहे। आप देखेंगे शायद ये इसलिए हुआ होगा कि जो गांधी जी ने मूल्य दिए, जीवन मूल्य दिए, उन जीवन मूल्यों पर कुछ लोग चंद चलते रहेंगे तो जो सत्ता की राजनीति करने वाले हैं उनके लिए वो भारी पड़ेगा। उन्होंने इसी दृष्टि से कि जीवन मूल्य का कोई उदाहरण न बचे, शायद यही कारण रहा होगा, जिसके कारण उत्तरोत्तर देखेंगे कि आज़ादी के बाद रचनात्मक संस्थाओं को जो सहयोग रहा, उत्तरोत्तर बढ़ते हुए उन संस्थाओं को सहयोग बंद होने लगा। बंद ही नहीं होने लगा, कई जगह तो उन संस्थाओं को बंद कर दिया गया। आज तो हालत ये बनी हुई है कि पहले गांधी जी की हत्या हुई और आज गांधी विचार के जो केंद्र हैं उनको समाप्त करने का एक अभियान चल रहा है। गत दिनों वाराणसी में राजघाट पर स्थित गांधी विचार का बड़ा केंद्र, जहाँ से गांधी विचार के साहित्य का प्रकाशन होता था, जहाँ से गांधी विचार की पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, जहाँ गांधी विचार का प्रशिक्षण चलता था, उस केंद्र को ध्वस्त कर दिया गया। उस केंद्र को ध्वस्त करने के पीछे निश्चित रूप से कॉरपोरेट की भूमिका रही होगी, जो आज की सत्ता के लिए आदेश के रूप में काम करती है। उसी तरह से लगभग जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेश के मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक यहाँ अंग्रेजी सल्तनत भी भूमिका अदा करती थी। वहीं नहीं बल्कि मूल जो विचार है, जहाँ से साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, उसका भी स्वरूप विकृत करने की दिशा में कदम उठ रहे हैं। सेवाग्राम पर भी पूरी नज़र उसी तरह से है। तो कुल मिलाकर गांधी विचार के इन केंद्रों को खत्म करने की जो दिशा है, वो दिशा गांधी विचार को देश से और दुनिया से खत्म करने की बात है। वैसे तो G20 का भी सम्मेलन हुआ दिल्ली में, सभी राष्ट्राध्यक्ष गांधी जी की समाधि पर गए,
और उसी तरह से हमारे राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र में भूमिका अदा करने वाले महत्वपूर्ण सभी लोग जाते हैं, राजघाट जाते हैं। ये सब होता है दिखाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी निरंतर चल रहा है कि उनको पाठ्यक्रमों से समाप्त कर दिया जाए, उनके केंद्रों को ध्वस्त कर दिया जाए। ये एक प्रक्रिया चल रही है जो दुर्भाग्य है इस देश का, जिन गांधी जी को की तरफ पूरी दुनिया के देश देख रहे हैं, क्योंकि आज विकसित राष्ट्रों में भी उसी तरह की समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं जैसे कि अविकसित या विकासशील राष्ट्रों में है। वहाँ भी संकीर्णता का दायरा, सांप्रदायिकता का फैलाव, वहाँ भी उसी तरह से बेकारी का संकट, वहाँ भी दूसरी सब समस्याएं, भ्रष्टाचार से लेकर दूसरी सब समस्याएं हैं। वो समस्याएं हैं और उन समस्याओं से ग्रस्त देश अब सोचने लगे हैं कि गांधी के अलावा दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। गांधी के रास्ते से बेकारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, गैर बराबरी, ये सारे सवाल जो हैं समाप्त हो जाते हैं। और इन सारे सवालों को समाप्त करना है तो गांधी के रास्ते पर आना ही होगा। ये बात सोचनी होगी आज देश और दुनिया के युवकों को, क्योंकि इस देश का निर्माण और दुनिया का निर्माण और भविष्य में कैसा बनाना है, ये सब युवा पीढ़ी को करना है। युवा पीढ़ी आज अपनी समस्याओं से तो ग्रस्त है, लेकिन रास्ता खोजने में कोई शक्ति नहीं लगा। उनको भ्रमित किया हुआ है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने, उनको भ्रमित किया हुआ है दूसरी और सारी चीज़ों ने। झूठ फैलाने का वो माध्यम बहुत सशक्त हो गया है। वो एक तरह से जो चल रही व्यवस्था है उसका सहायक ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन गई है। तो ये युवा पीढ़ी इन सारी जकड़नों से निकले और अपनी समस्याओं को समझे, देश की समस्याओं को समझे, गरीबी, आर्थिक गरीबी, सामाजिक गैर बराबरी, इन सारी चीज़ों को समझे, तब कहीं आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए सत्याग्रह ही शस्त्र जो गांधी जी ने दिया है वो ही एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता। उसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है। अब देखते हैं इधर से उधर कि कहाँ जाएं, क्या करें। किन्हीं राजनेताओं के पीछे पड़ते हैं, किन्हीं दूसरे लोगों के पीछे पड़ते हैं। राजनेता भी सोचते हैं कि युवकों की समस्याएं बदस्तूर रहेंगी तो ये हमारे पीछे पीछे घूमेंगे। युवक देखते हैं कि इनके साथ लगने से शायद समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन अब तक के जो प्रयोग हुए हैं, 76 साल हुए आज़ादी को, दिनों दिन समस्याएं बढ़ी हैं। मूल्यगत राजनीति समाप्त हुई है। गांधी जी ने कहा कि नीति विहीन राजनीति एक पाप है, लेकिन आज नीति विहीन तो है ही है, लेकिन कहें कि अनीति की तरफ राजनीति बढ़ती जा रही है। सत्ता एक दफ़ा हाथ में आ जाए फिर वो किसी को नहीं गांठने वाले। आम जन जिसको संविधान में दिया है, हम भारत के नागरिकों को शक्ति देता है संविधान, लेकिन नागरिकों से एक दिन शक्ति प्राप्त करके और वो फिर पूरे 5 साल तक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते रहते हैं। नागरिक कहाँ खोया हुआ है ये देखते भी नहीं हैं। ये नागरिक को अपनी शक्ति खोजनी पड़ेगी, युवकों को अपनी शक्ति खोजनी पड़ेगी, तभी हम गांधी के रास्ते पर आ सकते हैं। और उसके अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है। सारे रास्तों का प्रयोग हो चुका है। आज मजदूर है, किसान है, आम आदमी है, गरीब झोंपड़ियों में बसने वाले हैं, उन झोंपड़ियों तक लाइट नहीं पहुंचा, प्रकाश नहीं पहुंचा है। ये सारी बातें हैं। ये सारी बातें गांधी ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति को केंद्र में रखकर योजनाएं बने, तब समस्याओं का समाधान होगा। वो अब खोजना पड़ेगा, वो रास्ते पर आना पड़ेगा। आज अंतिम व्यक्ति को नहीं, प्रथम व्यक्ति है, उनको केंद्र में रखकर योजनाएं बनती हैं। जो आर्थिक दृष्टि से प्रथम है वो ही सब कुछ हिला रहा है, डुला रहा है। और आर्थिक दृष्टि से प्रथम लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त किया जा रहा है। जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनका दिनों दिन, एयरपोर्ट से लेकर, जो कि सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन एयरपोर्ट से लेकर रेलवे तक, बैंक बीमा तक, सारी चीज़ों का जो लाभकारी क्षेत्र थे, रेलवे तक, उन सब का निजीकरण की तरफ रास्ता बढ़ रहा है। ये एक
देश की आज़ादी के ऊपर मैं तो कहूँ कलंक की बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।